दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत होती है 1895 एडी में, जब हम नॉर्थ अटलांटिक के किंग और वेंदिल को देखते हैं। वो अपने भाई फ्योल्नर के साथ एक जंग जीत कर आ रहे थे और अपने साथ लूटा हुआ खजाना और सामान भी ला रहे थे। और वेंदिल अपनी रानी गुद्रेन से मिलता है और अपने बेटे एमलेथ को जंग में हासिल किया एक लॉकेट तोहफे में देता है। वहीं फ्योल्नर भी अपने बेटे थॉरिर से मिलता है। कुछ घंटों बाद जब ऑरवेंदिल जंग में लगी चोटों पर दवा लगवा रहा था, तब गुद्रेन उससे कहती है कि अब आपको जंग लड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। पर ऑरवेंदिल कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मेरा काम है अपने लोगों की रक्षा करना और मैं मरते दम तक ऐसा ही करूँगा। ऑरवेंदिल गुद्रेन से उनके बेटे एमलेथ को जंग के लिए तैयार करने को कहता है क्योंकि शायद अगली होने वाली जंग में ऑरवेंदिल हार जाए और तब उसके बेटे को उसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़े। उसी रात ऑरवेंदिल एमलेथ को अपने पूर्वजों के मंदिर में ले जाता है, जहां हाइमिर नाम का एक आदमी एमलेथ को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद दिलवाकर जंग के लिए तैयार कर देता है। दोनों बाप बेटे भेड़ियों की तरह आवाज निकालकर अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, जिसके बाद एमलेथ एक योद्धा की तरह जंग लड़ने की शपथ लेता है और कसम खाता है कि अगर उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया तो वो उनकी मौत का बदला लेगा। हाइमिर एमलेथ को एक जादुई शरबत पिलाता है और जब एमलेथ अपने पिता के शरीर पर लगे घाव को छूता है तो उसे अपने पूर्वजों की एक झलक दिखाई देती है। अगली सुबह होते ही वो दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी घोड़ों पर सवार कुछ अनजान दुश्मन उन दोनों को घेर लेते हैं और वेंदिल अपने बेटे को भागने को कहता है, लेकिन एमलेथ पत्थर के पीछे छुप जाता है और तब वो देखता है कि उन दुश्मनों का लीडर फ्योल्नर था, जो अपने ही भाई और वेंदिल को मार देता है ताकि वो राजा बन सके। वो तुरंत एमलेथ को मारने फिनर नाम के सिपाही को भेजता है, लेकिन एमलेथ किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो चोरी छुपे अपने गांव वापस आता है, जहां वो देखता है कि फ्योल्नर ने उसके पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है और वो उसकी मां को उठाकर ले जा रहा है। पकड़े जाने से पहले एमलेथ नदी किनारे पहुंचकर एक बोट में बैठ जाता है और वहां से बचकर निकल जाता है। वो जाते हुए कसम खाता है कि वो बदला लेने वापस जरूर आएगा। 20 सालों बाद हम एमलेथ को देखते हैं, जो अब वाइकिंग्स की एक टोली में रहता है। वो एक बहुत ही ताकतवर फाइटर बन चुका है और लड़ने में बेहद माहिर है। वो अपनी वाइकिंग्स की टोली के साथ गांवों पर हमला करके लोगों पर कब्जा करता है और अब यही उसकी जिंदगी है। ऐसे ही एक गांव पर कब्जा करके और सभी दुश्मनों को मारकर जब वाइकिंग्स की टोली जश्न मना रही थी, तब एमलेथ को उस गांव के एक मंदिर में एक औरत दिखाई देती है, जो एमलेथ को उसके पुराने बदले का वादा याद दिलाती है और कहती है कि बदले की उस लड़ाई में जीत उसी की होगी, लेकिन जीत पक्की करने के लिए उसे एक लोमड़ी का पीछा करना होगा, जो उसे एक जादुई तलवार तक ले जाएगी, जिस तलवार से वो फ्योल्नर को मार सकेगा। वो कहती है कि एमलेथ की कहानी के अंत के साथ एक राजकुमार की कहानी भी शुरू होगी और इतना कहकर वो गायब हो जाती है। अगली सुबह एमलेथ को अपने एक साथी से पता चलता है कि उनके बंदी बनाए गुलामों को आइसलैंड भेजा जा रहा है, जहां वो फ्योल्नर नाम के एक राजा के लिए काम करेंगे। एमलेथ को ये पता चलता है कि फ्योल्नर को भी किसी दूसरे राजा ने हराकर भगा दिया था, इसलिए फ्योल्नर अब आइसलैंड में रहता है, जिसका मतलब फ्योल्नर को अपने भाई और वेंदिल को मारकर कुछ हासिल नहीं हुआ। एमलेथ तुरंत अपने बाल काटकर अपना भेष बदल लेता है। वो अपने सीने पर गुलामी का निशान बनाकर गुलामों के जहाज में चढ़ जाता है, जो आइसलैंड जा रहा था, और उस जहाज पर उसकी मुलाकात होती है ओल्गा नाम की लड़की से, जिसमें कुछ खास खूबियां हैं। वो पहली नजर में एमलेथ को पहचान लेती है, लेकिन फिर भी किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताती, और रात को जब एमलेथ को बुरे सपने आते हैं तो वो उसके साथ रहती है। समुद्र में आए एक तूफान को पार करते हुए आखिरकार वो जहाज आइसलैंड पहुंच जाता है, जहां सिपाही फिनर उन सभी गुलामों को चेन से बांधकर अपने राजा फ्योल्नर के ठिकाने पर ले जाता है, जहां हम फ्योल्नर के बेटे थॉरिर को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका था, और फ्योल्नर का दूसरा बेटा गुनर भी वहां पर था। जिसके बाद फ्योल्नर सारे गुलामों की जांच करता है और सबको काम पर लगाता है, और वहीं ओल्गा को देखकर उसकी नीयत जो पहले से खराब थी और बदतर हो जाती है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। उसी रात सोने से पहले एमलेथ को बाहर एक लोमड़ी नजर आती है, जैसा उस जादुई औरत ने कहा था, जिसका मतलब वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। अगले दिन एमलेथ गुलामों के साथ मिलकर सारा दिन काम करता है और इसी दौरान उसे फ्योल्नर के घर में जाने का मौका मिलता है, जहां वो देखता है कि उसकी मां गुद्रेन अभी भी जिंदा है और अब वो फ्योल्नर की रानी बनकर उसके साथ रहती है, और गुनर फ्योल्नर और गुद्रेन का ही बेटा है। एमलेथ ओल्गा पर भरोसा करके उसे अपने बारे में सब बता देता है और ओल्गा कहती है कि जरूरत पड़ने पर वो भी उसकी मदद करेगी।
उस रात एमलेथ उस लोमड़ी का पीछा करता है जो उसे एक गुफा तक ले जाती है, जहाँ एक आदमी हाइमिर का सर अपने हाथ में लेकर एमलेथ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फ्योल्निर ने ओरवेंदिल के बाद हाइमिर को भी मार दिया था। वो बैठा हुआ आदमी कुछ मंत्रों की मदद से हाइमिर की आत्मा को वहां बुलाता है और तब हाइमिर एमलेथ को बताता है कि उसे फ्योल्निर को मारने के लिए ड्रॉगर की एक महान तलवार को हासिल करना होगा जो उसे मुर्दे रखवाले के पास मिलेगी, लेकिन उस तलवार को सिर्फ रात में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर एमलेथ तुरंत हाइमिर की बताई उस जगह पर जाता है जहां उसे एक मुर्दे सिपाही के हाथों में ड्रॉगर की तलवार दिखती है, लेकिन वो मुर्दा जिंदा हो जाता है और एमलेथ को मारने की कोशिश करता है, पर चांद की रोशनी पड़ते ही वो मुर्दा एक जगह पर रुक जाता है और तब एमलेथ उसे मारकर वो तलवार हासिल करता है। वापस लौटने पर एमलेथ फ्योल्निर को ओल्गा के साथ जबरदस्ती करते देखता है, लेकिन ओल्गा के पीरियड्स चल रहे थे, इसलिए वो खुद निराश होकर वहाँ से चला जाता है। एमलेथ उसी वक्त फ्योल्निर को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन सूरज निकलने वाला था और ड्रॉगर की तलवार सिर्फ रात में अपनी मयान से बाहर आती है, इसलिए वो तलवार को सही समय के लिए छुपाकर रख देता है। अगली सुबह एमलेथ ओल्गा को बता देता है कि उसने तलवार हासिल कर ली है और बहुत जल्द वो फ्योल्निर को मारकर ओल्गा और अपनी माँ गुद्रेन को आजाद कर देगा, क्योंकि एमलेथ को लगता है कि गुद्रेन के पास फ्योल्निर की रानी बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और इसलिए वो अब भी अपनी माँ को बचाना चाहता है। कुछ देर बाद फ्योल्निर अपने परिवार और सभी गुलामों को लेकर एक दूसरे राजा से मिलने जाता है, जहां उन दोनों राजा के सिपाही और गुलामों में एक मुकाबला होता है। मुकाबले में उन्हें एक बॉल को हासिल करना है और इस मुकाबले में एक दूसरे को जान से मारना अलाउड है। एमलेथ उस खेल को जीतने की पूरी कोशिश करता है और गेम के एंड में एमलेथ और एक बड़ा ताकतवर खिलाड़ी आमने सामने थे। एमलेथ उस खिलाड़ी के सामने हार रहा था और ये देखकर फ्योल्निर के छोटे बेटे गुनर को गुस्सा आ जाता है। वो उस गेम की बॉल को उठाकर भागने लगता है। वो खिलाड़ी बॉल छीनने के बाद गुनर को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी एमलेथ उस खिलाड़ी पर कूदकर उसे बेरहमी से मार देता है और गुनर की जान बचा लेता है। उस रात फ्योल्निर का परिवार जश्न मनाता है और एमलेथ को उसकी वफादारी और बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। वो एमलेथ को सभी गुलामों का लीडर बना देते हैं और उसे इनाम में ओल्गा मिल जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और इसी वक्त ओल्गा को जंगल में कुछ जहरीले मशरूम्स भी मिल जाते हैं। अगले दिन एमलेथ पूरा दिन मेहनत से काम करता है, लेकिन रात होते ही वो फ्योल्निर के 4 सिपाहियों को तलवार से मार देता है। वो उनके शरीर के टुकड़े करके लटका देता है और सुबह होने पर फ्योल्निर का परिवार अपने सिपाहियों की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। एक बूढ़ी सलाहकार कहती है कि उन्हें ईश्वर की शक्ति के लिए पूजा करनी होगी ताकि ईश्वर उन्हें उस शैतान से बचाए जो उन सबको खत्म करना चाहता है। उसी रात वो बूढ़ी औरत एक लड़की की बलि चढ़ाकर ईश्वर की पूजा करने वाली थी, लेकिन तभी एमलेथ भेड़ियों की तरह चिल्लाकर सभी डॉग्स और जानवरों को डरा देता है। सारे जानवर बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए सिपाही उन्हें रोकने में बिजी हो जाते हैं और तब एमलेथ मंदिर में घुसकर उस मासूम लड़की को आजाद कर देता है और उस बूढ़ी औरत को मारकर उल्टा लटका देता है, जिसे देखकर फ्योल्निर और उसका परिवार और भी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन ओल्गा खाने में वो जहरीले मशरूम्स मिला देती है और रात होने पर जब कुछ सिपाहियों को वो खाना दिया जाता है तब जहर की वजह से वो सिपाही मरने लगते हैं और अब एमलेथ अपने आखिरी हमले के लिए तैयार था। वो ओल्गा से अगली सुबह उसका इंतजार करने को कहता है, क्योंकि तब तक वो फ्योल्निर को मारकर उसे आजाद कर देगा। जिसके बाद एमलेथ चोरी छुपे गुद्रेन के कमरे में जाता है, जहां फाइनली वो अपनी माँ को अपनी असलियत बता देता है और कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है। लेकिन एमलेथ को अपने कानों पर यकीन नहीं होता जब उसकी माँ गुद्रेन कहती है कि वो फ्योल्निर से प्यार करती है। दरअसल गुद्रेन ने कभी एमलेथ के पिता ओरवेंदिल से प्यार नहीं किया और असल में तो वो उनकी गुलाम हुआ करती थी, लेकिन वो खूबसूरत थी इसलिए ओरवेंदिल ने उससे शादी कर ली। गुद्रेन तो शुरू से ही ओरवेंदिल के भाई फ्योल्निर को पसंद करती थी और उसने ही फ्योल्निर से ओरवेंदिल को मारने को कहा था ताकि वो फ्योल्निर की रानी बन सके। गुद्रेन ने कभी एमलेथ को अपना असली बेटा नहीं माना क्योंकि ओरवेंदिल ने उससे जबरदस्ती शादी की थी। गुद्रेन तो ये तक कहती है कि अगर अब एमलेथ फ्योल्निर और उसके बेटों को मार दे तो गुद्रेन उसकी रानी बन जाएगी। वो एमलेथ को किस करती है, लेकिन एमलेथ को ये सब सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे जाकर फ्योल्निर के बेटे थोरिर को तलवार से मार देता है और उसका दिल निकाल कर ले जाता है। गुद्रेन उसकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए अब वो यहाँ नहीं रुक सकता। वो ओल्गा से वापस आने का वादा करके चला जाता है।
अगली सुबह फ्योल्नर अपने बेटे थॉरिर की लाश के सामने जोर जोर से रो रहा था और तब गुद्रेन उसे एमलेथ के बारे में भी बता देती है। फ्योल्नर गुलामों को मारने लगता है क्योंकि जरूर किसी गुलाम ने एमलेथ की मदद की होगी, लेकिन इससे पहले वो ओल्गा को मार देता एमलेथ उन सबके सामने आ जाता है। उसके हाथ में फ्योल्नर के बेटे थॉरिर का दिल है। वो थॉरिर के दिल के बदले में ओल्गा की आजादी का सौदा करता है और सबके सामने अपने पिता और वेंदिल का नाम लेते हुए फ्योल्नर के सिपाहियों से लड़ जाता है। वो ये सब ओल्गा को बचाने के लिए कर रहा था और जैसे ही ओल्गा बचकर भाग जाती है, एमलेथ खुद को फ्योल्नर के हवाले कर देता है। लेकिन तब एमलेथ कहता है कि उसने झूठ कहा था। दरअसल ये जो दिल है ये थॉरिर का नहीं बल्कि एक कुत्ते का दिल है। फ्योल्नर अपने बेटे के दिल का पता लगाने के लिए एमलेथ को कैद कर लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन एमलेथ उसे कुछ नहीं बताता। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए फ्योल्नर को वहां से जाना पड़ता है और उसके जाते ही एक अजीब आदमी वहां आकर एमलेथ की रस्सी खोलकर उसे आजाद कर देता है और एक जादुई औरत एमलेथ को अपने घोड़े पर बिठाकर उसे स्वर्ग की ओर ले जाती है। लेकिन अचानक एमलेथ की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो बस एक सपना था। असल में ओल्गा उसे वहां से बचाकर लाई है। वहीं दूसरी ओर फ्योल्नर और गुद्रेन का छोटा बेटा गुनर अपने बड़े भाई थोरिर को अंतिम विदाई देता है और दुश्मन से बदला लेने की कसम खाता है। ओल्गा एमलेथ को बचाने के लिए वापस गई थी और इसे ऊपर वाले का इशारा समझकर एमलेथ फैसला करता है कि अब उसे कोई बदला नहीं लेना और उसे ओल्गा के साथ कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। इसलिए वो दोनों कई दिनों तक घोड़ों की सवारी करके नाव तक पहुंच जाते हैं, जहां एमलेथ का एक दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों नाव में बैठकर कहीं दूर जाने वाले थे, लेकिन तभी एमलेथ ओल्गा की गर्दन पर फ्योल्नर के चाकू से लगी चोट को देखता है और उसे किस करता है, लेकिन ऐसा करते ही उसे अपने होने वाले बच्चों की झलक दिखाई देती है। दरअसल ओल्गा को जुड़वा बच्चे होंगे जिसमें से एक बड़ा होकर राजकुमार बनेगा। ये वही राजकुमार है जिसके बारे में उस औरत ने बताया था। लेकिन एमलेथ ये जानता है कि जब तक फ्योल्नर जिंदा है उसके बच्चों पर खतरा बना रहेगा, इसलिए वो नाव वाले को अपनी अंगूठी देकर ओल्गा को एक सुरक्षित जगह तक ले जाने को कहता है, जहां ओल्गा और उसके बच्चे शांति से रह सकें। और वो खुद नाव से कूदकर वापस फ्योल्नर को मारने चला जाता है। वो फिर से फ्योल्नर के अड्डे पर जाकर सभी सैनिकों को एक एक करके मार देता है और सारे गुलामों को भी आजाद कर देता है। फ्योल्नर के कमरे में घुसते ही गुद्रेन एमलेथ को तलवार से मारने की कोशिश करती है, पर एमलेथ उसके सीने में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। उसका बेटा गुनर एमलेथ पर पीछे से कूदकर उसे चाकू मारता है, लेकिन एमलेथ तलवार के एक झटके से उसे भी मार देता है। और तभी फ्योल्नर वहां एमलेथ के सामने आता है। फ्योल्नर रोते हुए अपनी बीवी और बच्चे की लाश लेकर जाता है और जाते जाते एमलेथ से कहता है कि वो नर्क के दरवाजे पर उसका इंतजार करेगा, जिसका मतलब था हेक्ला नाम का वोल्केनो। एमलेथ इस मुकाबले के लिए तैयार था। वो फ्योल्नर के घर को आग लगाकर हेक्ला वोल्केनो पर चला जाता है, जहां उसे गुद्रेन और गुनर की लाश दिखती है। समय के साथ अंधेरा हो जाता है और एमलेथ अपनी तलवार के साथ फ्योल्नर का मुकाबला करता है। वो दोनों बेहद ताकतवर और काबिल फाइटर्स थे, लेकिन एमलेथ पहले से घायल था और काफी थका हुआ था, इसलिए फ्योल्नर उस पर भारी पड़ता है। लेकिन एमलेथ का गुस्सा और बदले की आग उसे ताकत देती है और वो फिर से हमला करता है। वो दोनों फाइटर्स एक साथ एक दूसरे की जान ले लेते हैं। एमलेथ फ्योल्नर का सिर काट देता है और फ्योल्नर एमलेथ के सीने में तलवार मार देता है। एमलेथ को अपने आखिरी पलों में ओल्गा दिखाई देती है, जो उसके बच्चों के साथ सुरक्षित और खुश थी। और अंत में एक औरत एमलेथ की आत्मा को घोड़े पर बिठाकर वेलहेला यानी स्वर्ग ले जाती है। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।